नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग देखेंगे। मैंने ये भी सोचा है कि मैं उत्तर प्रदेश के ऊपर जितनी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर कवर होंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल जो सेक्शन है वो यूपी के बच्चों के लिए, खासकर यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, पेट और जो पेट के माध्यम से अन्य जो वैकेंसी आने वाली है उसमें यूपी से ज़रूर प्रश्न आएंगे। तो मैंने ये सोचा है कि यूपी के सभी जितनी डिटेल्स हैं, ये तो मैं पूरा आपका भौगोलिक जो चीज़ें हैं और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं यूपी स्पेशल के माध्यम से सभी चीज़ें कवर करूंगा, जिससे आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में मदद मिल सके और मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ये यूपी का मैप है, स्पष्ट रूप से आप लोग को दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर कई डिटेल मेंशन कर रखी है। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं कि जो यूपी जो है, यूपी की जलवायु कैसी है। जब हम आते हैं तो यूपी में, तो यूपी की जलवायु कैसी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मानसून का प्रभाव यूपी पे देखने को मिलता है। वर्तमान में देख रहे हैं आए दिन बारिश हो रही है, तो ये क्या है, ये भारत के उत्तरी भारत में जो हमारा यूपी है उस पर मानसून का प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारी जलवायु कैसी है, तो आप क्या कहेंगे हैं? कैसी जलवायु है? उष्ण शीतोष्ण प्रकार की जलवायु। उष्ण शीतोष्ण प्रकार की जलवायु यूपी की है। उष्ण क्या होगा? अधिक होगा, और शीतोष्ण की जो मात्रा कम, मतलब कि उष्ण ऋतु जो होगा, जो ग्रीष्म ऋतु है वो अधिकतम होगी और शीत ऋतु जो होती है वो कम होती है। तो हमारी जलवायु कैसी है? उष्ण शीतोष्ण प्रकार की जलवायु। उष्ण शीतोष्ण प्रकार की जलवायु यूपी की है। ये तो जलवायु की बात है। अब जलवायु, जो मानसून जब हमारा प्रवेश करता है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी से हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, फिर बंगाली घाटी से होते हुए मेघालय, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल से बिहार से होते हुए मानसून यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है और बारिश होनी शुरू होती है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर बढ़ेगा, मानसून कमज़ोर होता चला जाता है और पश्चिमी वाले क्षेत्र में, पश्चिमी जो एरिया है यूपी का, वहाँ कम बारिश होती है। इसीलिए जो वहाँ की फसलें होती हैं वो जो कि कम सिंचाई वाली फसलें होती हैं वो वहाँ उगाई जाती है, जैसे बाजरा, मक्का, इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। और जो इधर की, जो पूरब की बेल्ट है हमारी, वहाँ पर गेहूँ, चावल वगैरह उगाए। मुख्य रूप से मानसून में जो उगाई जाती है चावल की फसल, वो मुख्य है, जिसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। गन्ना जिस तराई क्षेत्रों में उगाया जाता है वहाँ पानी की अधिक आवश्यकता होती है, तो उस तरह की फसलें हमारी इधर उगाई जाती हैं। किधर तरफ? गोरखपुर की तरफ चले जाइए, तराई क्षेत्र में बलरामपुर चले जाइए, सीतापुर चले जाइए। ये सब बेल्ट जो है गेहूँ, मुख्य रूप चावल और गन्ने की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे जलवायु के बारे में। अब देखें, क्योंकि यूपी हमारा जो है नदियों को लेकर बहुत ही समृद्ध है। हम मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारे यूपी में काफ़ी नदियां हैं, जिसके माध्यम से जो उसका अगल बगल जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि वहाँ उन नदियों के माध्यम से जो बाढ़ का पानी आता है वो अपने साथ जलोढ़ मृदा को लेकर आता है, और जब पानी बरसता है, बारिश जब होती है उसके कारण बाढ़ आता है और नदियों का पानी आता है और जलोढ़ मृदा को बिछा के फिर चला जाता है। तो वो मृदा के आसपास की जो नदियों के अगल बगल की जो ज़मीनें हैं वो कैसी जाती है? बहुत ही उपजाऊ हो जाती हैं। अब मुख्य नदी हम जानते हैं, मुख्य नदी हमारी गंगा है। गंगा जो है वो आपकी जो है गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगोत्री से निकलती है, लेकिन यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर से। तो यूपी में बिजनौर से जो है गंगा प्रवेश करती है और गंगा की कई सहायक नदियां हैं, जैसे कि ये रामगंगा यहाँ से ऊपर आ रही है, फिर ये गोमती यहाँ पर नीचे से यमुना आके इससे जुड़ रही है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण नदियाँ जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग यमुना की बात करें तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है, बंदरपूछ नामक स्थान से, और यमुना जो है प्रवेश करती है सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से। ठीक है ना। तो देखेंगे ये सहारनपुर जिला है, यहाँ से प्रवेश करती है। इधर बिजनौर है, बिजनौर से गंगा प्रवेश करती है। और जो हम लोग देखेंगे तो यमुना जो है ये पश्चिमी सीमा भी कुछ समय के लिए थोड़ा सा पश्चिमी सीमा का भी निर्माण करती है, और यमुना ऐसे जाती है और ये जाके ये गंगा से मिल जाती है इलाहाबाद में। फिर देखेंगे जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं उसमें कौन कौन सी है। तो यमुना की सहायक नदी दोस्तों है चंबल और बेतवा है, फिर केन है,
और इस तरह से ये सहायक नदियाँ, 3 महत्वपूर्ण नदियाँ मैंने यहाँ पर बना रखी हैं, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही, नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। सोन नदी एक ऐसी नदी है जो नीचे से उत्तर की तरफ जा रही है, ये भी एक है, आपका ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो सोन नदी ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ये, ठीक है, जो कि यूपी और फिर बिहार में प्रवेश कर जाती है सोन नदी, याद रखेंगे। फिर देखेंगे और अन्य नदियाँ कौन कौन सी हैं जो कि गंगा के साथ जुड़ती है, तो देखेंगे जैसे कि आपका गोमती नदी जो है ये फुलहर झील से निकलती है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र से निकलती है ये, और उसके ऊपर से एक नदी आ रही है जिसका नाम है शारदा, तो शारदा भी जाती है जो आगे जाके गंगा से मिलती है। फिर राप्ती नदी जो है ये भी आगे गंगा से यहाँ मिल रही है। और फिर देखेंगे कि गंडक जो है, गंडक एक नदी ऐसी है जो कि बाहर की तरफ यूपी से सीमा बनाती है। ठीक है, तो गंडक नदी भी याद है, गंडक मैंने सब चीज़ें डिनोट कर रखी, इसको आप मैप बना लेंगे, इससे आपको नदियाँ तैयार हो जाएंगी, कौन सी नदी ऊपर से आ रही, कौन सी नदी नीचे से गंगा के साथ जुड़ रही हैं, तो इनको याद रखेंगे। अब हम आते हैं कि यूपी के साथ कितने जो हैं आपके राज्य जो है बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे पूरब की तरफ आपको बिहार दिखाई देगा, फिर इधर देखेंगे दक्षिण पूर्व की तरफ आपको झारखंड दिखाई देगा, फिर दक्षिण की तरफ छत्तीसगढ़ दिखाई देगा, फिर इधर देखेंगे आपको मध्य प्रदेश दिखाई देगा। मध्य प्रदेश से फिर जब हम लोग धीरे धीरे करके पूरब की तरफ बढ़ रहे होंगे तो हमको राजस्थान दिखाई देगा, राजस्थान के ऊपर हरियाणा दिखाई देगा, हरियाणा के ऊपर दिल्ली दिखाई देगा, और दिल्ली के ऊपर फिर ये हरियाणा पूरी बेल्ट है पूरी, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के फिर बगल में हमको उत्तराखंड दिखाई देगा। तो इतने राज्य जो है बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितने राज्य हो गए? उत्तराखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है 8 हमारे राज्य मुख्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश मिला लेंगे तो कुल मिला के 9 स्टेट जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश को मिला के बाउंड्री शेयर कर रहे हैं यूपी के साथ। तो इस तरह से अगर आपको मैप बना के याद कर पाएँ तो आप याद कर लेंगे और आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जिलों की बात कर रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण जिले, एक बलिया और एक शामली। बलिया जो आपका ज़िला है वो सबसे कहाँ पड़ेगा दोस्तों? वो सबसे पूरब में पड़ेगा और सबसे पश्चिमी जो ज़िला पड़ेगा उसका नाम है शामली। तो सबसे पश्चिमी ज़िला और सबसे पूर्वी ज़िला आपको तैयार करना है। तो इस तरह से ये आपके वो हो गए। अब देखते हैं यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण जगहों के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे सोनभद्र। सोनभद्र एक इम्पॉर्टेंट, इसलिए सोनभद्र कई तरीके से इम्पॉर्टेंट है। सोनभद्र एक तो यूपी का सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र है सोनभद्र, तो ये भी याद रखेंगे। दूसरा, सोनभद्र जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सोनभद्र पूरे भारत में एक ऐसा ज़िला है जो कि 4 राज्य उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे वो कौन कौन से हैं। देखेंगे एक तो बिहार है, दूसरा देखिए बिहार से फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश है। तो इतने के साथ सोनभद्र जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट इस प्रकार वो 4 राज्य, से 4 राज्यों से सोनभद्र एक ज़िला एक ऐसा यूपी का जो घिरा हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से इसको याद करेंगे। फिर देखेंगे जौनपुर। जौनपुर एक ज़िला है जो कि ऊपर की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं, हमने मार्क किया है। जौनपुर जिला सरकी शासकों के लिए साम्राज्य जिन्होंने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। फिर एक देखेंगे हम लोग कुशीनगर। कुशीनगर देखेंगे जो कि पूरब में पड़ता है, पूर्वी जिला है, बिल्कुल बाउंड्री उसकी अंतिम बाउंड्री के साथ अटैच करती है। और ये जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण वाली जगह है जिसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। फिर देखेंगे बाराबंकी। बाराबंकी में देवा शरीफ है, इसको याद रखेंगे, सभी लोग को पता होगा यहाँ पर। फिर देखेंगे बहराइच। बहराइच में सैयद सलार मसूदी गाजी का दरगाह है जो कि एक सूफी संत थे। इनकी दरगाह पे लोग चादर चढ़ाए जाते हैं, मन्नत वगैरह मांगते हैं यहाँ पर। फिर देखेंगे आपका सीतापुर। सीतापुर में महर्षि दधीची की तपोस्थली है, नैमिषारण्य वहीं पर है, सीतापुर में ही, इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक नदी और देख लीजिएगा, हिंडन नदी जो है। हिंडन नदी जो है ये यमुना के साथ यहाँ पर पश्चिम में जाके उसकी सहायक नदी के रूप में जुड़ जाती है। किस हाथ पे देखेंगे तो बाएं हाथ पे, बाएं हाथ से जाके ये जुड़ती है, तो इसको याद रखेंगे। एक जगह है सहारन में दारुल उलूम जो कि इस्लामी शिक्षा का केंद्र है, दारुल उलूम, जिसे देवबंद के नाम से जाना जाता है। तो देवबंद वहाँ पे एक जगह है, देवबंद, जो कि वहाँ पर दारुल उलूम है और दारुल उलूम इस्लामी शिक्षा के लिए विख्यात है, जो कि सहारनपुर में पड़ता है। तो ये तो जगह हो गई, जगह की महत्वपूर्ण चीज़ें क्यों विख्यात है ये भी मैंने चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बता दी, नदियों के बारे में बता दी। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे जो यूपी की राजधानी है सभी जानते होंगे, लखनऊ है। स्थापना कब हुई थी यूपी की, इसको याद रखेंगे। यूपी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में, याद रखिएगा। राजकीय भाषा जो है हिंदी है और दूसरी भाषा जो है वो है उर्दू।
फिर देखेंगे राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। राजकीय पंछी जो है सारस अथवा क्रॉन्च कहा जाता है इसे। राजकीय वृक्ष जो है अशोक का वृक्ष याद रखिएगा। बरगद या पीपल भी दिमाग में आपके आ सकता है, इसके लिए स्पष्ट याद रखिएगा अशोक का वृक्ष है। राजकीय पुष्प जो है पलाश है, ना कि कमल या कोई अन्य फूल याद रखिएगा, पलाश है याद रखिएगा। राजकीय चिन्ह जो है एक व्रत में दो मछलियाँ, देखिएगा एक व्रत है, दो मछली है और एक तीर धनुष आएगा उसके अंदर, तीर और धनुष, एक तीर एक धनुष और एक व्रत और दो मछलियाँ हैं उसमें, दो मछलियाँ दिखेगा, ठीक है। इस तरह से व्रत दिखेगा, अगल बगल मछली दिखेगी और बीच में से धनुष का चिन्ह आपको दिखाई देगा, उसमें तीर लगा हुआ, ठीक है। विधानसभा सीटें जो 403 है, पहले एक एंग्लो इंडियन होता था, उसका प्रावधान खत्म कर दिया गया तो 403 हो जाएंगी दोस्तों। विधान परिषद में भी एक एंग्लो इंडियन होता था जो कि 100 जुड़कर 100 हो जाता था, जो कि अब 99 जाएंगे क्योंकि एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। दूसरा है लोकसभा सीटें जो है 80 हैं, राज्यसभा सीटें जो हैं वो 31 सीटें हैं। संभाग यूपी में कितने 18 और जिले 75, जो कि आप लोग को पता होगा। देखेंगे प्रथम मुख्यमंत्री जो है यूपी के वो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह से यूपी स्पेशल में वनडे एग्जाम में आ जाता है। प्रथम राज्यपाल है सरोजिनी नायडू याद रखेंगे। प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती और प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है श्रीमती सुचिता कृपलानी हैं। तो सुचिता कृपलानी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। महिला मुख्यमंत्री के रूप में सुचिता कृपलानी का नाम आएगा और दलित मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री मायावती का नाम आपको पता होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर ऊपर कुछ ज़िले हैं और दक्षिण में कुछ ज़िले हैं जो कि विभिन्न राज्य या कंट्री से आपका जो बाउंड्री शेयर करते ज़िले, तो ज़िले जरूर याद रखिएगा। नेपाल से सटे हुए ज़िले, क्योंकि नेपाल भी ऊपर है, नेपाल एक अलग देश है जिसके साथ बाउंड्री शेयर करता है यूपी, ठीक है ना। तो यूपी के साथ जो बाउंड्री शेयर करने वाले जो ज़िले हैं, ज़िले याद रखने आपको पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है, इनको याद रखेंगे। कुल मिला के आपके पास 7 ज़िले मिलेंगे जो आपका नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ लगे जो आपके ज़िले हैं उनको याद रखिएगा, ज़िला याद रखिएगा। तो वो कौन सा है? आगरा, जो कि यहाँ से देखेंगे आप लोग, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जा और सोनभद्र। आप देख ही रहे सोनभद्र अंतिम में आपको देखने को मिलेगा। अब देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो ज़िला है वो लखीमपुर खीरी, जो कि ऊपर है आपका, और न्यूनतम जो है संत रविदास नगर, जिसे हम लोग भदोही के नाम से भी जानते हैं वर्तमान में, तो वो आपका ज़िला है, देखने को मिलेगा। बस्ती के बगल में बस्ती जिला, उसके बगल में आपको पश्चिम में देखने को मिलेगा। तो न्यूनतम क्षेत्रफल याद रखिएगा और सर्वाधिक क्षेत्रफल, ये आपको इसका क्रम भी है, इसको याद कर सकते हैं। तो भदोही संत रविदास नगर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। सर्वाधिक वन जो है वो दोस्तों सोनभद्र में देखने को मिलेगा, वन वाला क्षेत्र, क्योंकि आप ध्यान रहे हैं कि सर्वाधिक वन जो है क्षेत्रफल के हिसाब से आपका मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश लगा हुआ है, तो उसके जो जंगल हैं सोनभद्र में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। यूपी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी बेसिक्स था, इसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा और इसको नोट डाउन करिएगा। और यूपी स्पेशल संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें मैं और भी डिटेल में आगे बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।